अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का वीडियो जो है वो क्लास 5th के लिए है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। आज हम किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, इससे पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे, छोटी मोटी एक एक्टिविटी करेंगे। देख लीजिए एक्टिविटी क्या है। अगर आपके पास 1, 2 दो लड्डू हैं, इनको बांटना है ग्रुप्स के हिसाब से हमें बांट देंगे। तो किस तरह हम इसको बांट सकते हैं, इस तरह दे सकते हैं, लेकिन हर डब्बे में बराबर आने चाहिए। ये हो गया, तो ये हो गया, तो हमने एक एक दे दिया इनको। अब हम इस तरह भी एक ग्रुप बना सकते हैं। इसको एक ही डब्बे में मैंने दोनों रख दिए, लेकिन हर डब्बे में बराबर आना चाहिए। ये देख लीजिए आप, जो मैंने पहला वाला बनाया है इसमें हर डब्बे में बराबर है। इस डब्बे में भी एक है और इस डब्बे में भी एक है। अब जो मैंने दूसरा बना दिया, दूसरा मैंने एक ही डब्बा बना दिया, लेकिन एक डब्बे में कितने बार दिए मैंने? दोनों। तो यहाँ पे 2 थे तो दोनों बार दिए। तो ये एक ग्रुप है और ये हमारे पास दूसरा है। तो अब आप देख लीजिए हमने क्या बनाया। इसमें कितने बन गए? 2, और इसमें कितने बन गए? 1। तो फिर ये जो है हमने कितने बनाए? इसमें 2 इसमें और 1 इसमें, यानी कि 2 डब्बे इसमें, 1 डब्बा दूसरे लड़के ने बनाया। तो टोटल कितने आ गए? 3। टोटल कितने आ गए? 3। तो एक और तरीका ये देख लीजिए आप, दूसरे के लिए हम करेंगे। ये है आपके पास लड्डू, 3 लड्डू हैं, तो 3 लड्डू को हम डब्बों में रख दीजिए। ये डब्बा यहां पे रब कीजिए, ये जरूरत नहीं है। अब 3 लड्डू को हम डब्बों में रख दीजिए। एक स्टूडेंट इस तरह करेगा, डब्बे में वो 1 रखेगा, तो उसको कितने डब्बों की जरूरत पड़ गई? 3 डब्बों की, क्योंकि उसने डब्बे में 1 रख दिया। तो डब्बे कितने आए? 3। तो दूसरा इस तरह कर सकता है, कोशिश करेगा, एक डब्बे में उसने 2 रख दिए, फिर कितना बचा? 1। तो दूसरे डब्बे में उसको फिर 1 ही डालना है, लेकिन कंडीशन क्या है कि डब्बों में बराबर आना चाहिए। लेकिन यहां पे क्या हुआ, इसमें 2 आ गए, इसमें 1 आ गया। तो ये जो है, ये क्लासिफिकेशन या ये डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। तो इस तरह हम नहीं कर सकते हैं इसको। या तो इस तरह करना है, या फिर एक ही डब्बा लाइए, एक ही डब्बे में तीनों को भर दीजिए। तो ये मैंने पहला तरीका किया, ये मैंने दूसरा तरीका किया। पहले तरीके में मैंने कितने डब्बे लाए? 3 डब्बे। तो दूसरे में 1 डब्बा। लेकिन अगर आप एक इस लाइन में देखोगे, हर डब्बे में बराबर बराबर है, लेकिन यहां पे तो एक ही डब्बा है, तो एक में बराबर 3 ही है। तो टॉपिक जो हमारा है वो फैक्टर्स है। क्या है? फैक्टर्स। फैक्टर्स। अगर आपको 6 के फैक्टर्स निकालने हैं, क्या निकालने हैं? 6 के फैक्टर्स। यानी कि आपके पास वही तरीका, 6 लड्डू हैं आपके पास, इनको डब्बों में डाल दीजिए। किस तरह आप डालोगे? तो एक स्टूडेंट आया, उसने इस तरह डाल दिया, 1, दूसरे डब्बे में दूसरा, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बना दिया उसने इस तरह। अब दूसरा आया, उसने इस तरह किया इसको, 2, इसमें भी 6 है ना, लेकिन डब्बे कितने जरूरत पड़े? 3। इसमें कितने डब्बे जरूरत पड़े? 6। अब इस एक और इस तरह करेगा, 1, 2, 3, 1, 2, 3। उसको कितने डब्बों की जरूरत पड़ी? 3 डब्बों, 2 डब्बों की जरूरत पड़ी। हर डब्बे में 3 डाल दिए उसने। क्या ये जो 6 है, यानी कि 6 लड्डू हैं, क्या ऐसा कोई और है, कोई और तरीका है कि आप डब्बों में डाल देंगे? तो एक लड़का खड़ा हो गया, उसने कहा सर मैं डाल दूंगा।
1 2 3 4 उसने 4 डाल दिए इसमें। अब बाकी कितने बचे? 1 2 3 4 उसने डाल दिए, अब बचे 2। तो अब उसको दूसरे डब्बे में 2 ही रहते हैं। डब्बे उसको 2 जरूरत पड़ गए, लेकिन डब्बे में बराबर नहीं आए। इस लिहाज से इस स्टूडेंट ने गलत तरीका इख्तियार किया, ये तरीका नहीं है। अब किसी और से पूछा तो एक लड़की खड़ा हो गई, तो उसने क्या किया, उसने कहा इस तरह करेंगे सर, 1 2 3 4 उसने 5 डाल दिए पहले एक डब्बे में। फिर जब उसने देख लिया तो उसके पास एक ही बचा था, डाल दिया एक डब्बे में 1। फिर वो सोच में पड़ गई, इसमें तो 5 आ गए, इसमें 1 आ गया, बराबर नहीं आए। खुद ही क्रॉस किया, बोला सर ये गलत है, क्योंकि आपने बताया कि हर डब्बे में बराबर आना चाहिए, हर डब्बे में बराबर आना चाहिए। तो इस लिहाज से ना ये तरीका सही है ना ये, तो ग्रुप जो है वो इसी तरह बनेंगे। ठीक है, अब बताइए मुझे कितने डब्बे जरूरत पड़े? 6 जरूरत पड़ा। उसके बाद क्या पड़ा? 1 2 3, ठीक। उसके बाद 2 डब्बे मुझे जरूरत पड़े, ठीक है। अब इन 6 को हम किस तरह डब्बे में डालेंगे? इस तरह डाल दिया, इस तरह डाल दिया, इस तरह डाल दिया। कोई और तरीका बचता है जिसमें एक डब्बे में बराबर होने चाहिए, दूसरे में कम नहीं आने चाहिए। तो अब इसके लिए ये है कि हम एक ही डब्बे में 6 के 6 डाल देंगे। 6 के 6 मैंने डाल दिए एक ही डब्बे में। ये आपके पास चौथा तरीका है। एक ही डब्बा जरूरत पड़ा और एक में ही सारे डाल दिए, एक में ही सारे डाल दिए। तो अब आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी हमें बांटना होगा, यानी कि 6 के फैक्टर्स निकालने होंगे, तो अब आप ये जान लोगे कि 6 तो पहले एक डब्बे में जरूर आ जाते हैं, तो एक डब्बा हमारे पास जरूरत होता है। उसके बाद देखेंगे और कितने डब्बे हमें जरूरत आएंगे। 6 डब्बे भी जरूरत आएंगे, क्योंकि 6 में ये बट सकते हैं। अब ये 3 डब्बे में भी हमने डाल दिया, 2 डब्बों में भी हमने डाल दिया। तो ये जो आपके पास है 6 डब्बे, 3 डब्बे जरूरत पड़े, 2 डब्बे जरूरत पड़े, 1 डब्बा भी जरूरत पड़ा। किनके लिए? 6 के लिए, ठीक है। तो ये जो नंबर्स आप यहां पे लिख रहे हो, ये इस 6 के फैक्टर्स हैं, ये इस 6 के फैक्टर्स हैं। एक और ट्राई करते हैं। एट को हम बांट देंगे। किसको बांट देंगे? 8 को। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 को डाल देंगे। अब आपने देख लिया कि पहला तो एक डब्बा जरूर आता है जिसमें बराबर 8 आ जाएंगे। 8 के 8 एक ही डब्बे में डाल सकते हैं हम। हो गया ये, यानी कि इसमें एक डब्बा आया। अब आपके पास दूसरा है, दूसरा स्टूडेंट अगर खड़ा हो जाएगा, वो इसको इस तरह बांट सकता है। हर डब्बे में वो एक एक रखेगा, फिर देखेगा क्या आता है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 डब्बे भी आ गए। अब एक और स्टूडेंट खड़ा हो जाएगा, वो हर डब्बे में 2 2 रखने की कोशिश करेगा, फिर देखेगा कितने डब्बे जरूरत पड़ेंगे। 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8। इसमें कितने डब्बे जरूरत पड़े? 1 2 3 4 डब्बे इसमें जरूरत पड़े। तो अब 1 भी आया, ठीक है ना। ये कितने हैं? 8 भी आए। 1 2 3 4 भी आया। अब एक इस तरह भी कर सकता है, एक डब्बे में 4 रख दिए, दूसरे डब्बे में भी उसने 4 रख दिए। तो इस स्टूडेंट को कितने डब्बे जरूरत पड़े? 2 डब्बे जरूरत पड़ गए। तो 8 जो है वो 2 डब्बों में भी आएंगे, 8 जो है वो एक डब्बे में भी आएगा। 8 लड्डू जो है वो 8 डब्बों में आएंगे एक एक करके। और 8 लड्डू जो है वो हम कितने डब्बों में बांट सकते हैं? 4 डब्बों में भी बांट सकते हैं। तो अब देख लीजिए हमने किस तरह बांट दिया था। एक डब्बे में हमने डाल दिए थे, फिर हमने यहां पे देख लिया 2 डब्बों में भी हमने डाल दिए, उसके बाद हमने देख लिया 4 डब्बों में भी हमने बांट दिया, उसके बाद हमने 8 डब्बों में भी बांट दिया। तो ये जो है ये 8 के फैक्टर्स हैं। 1 2 4 और 8, ये 8 के फैक्टर्स हैं। तो इसी तरह आपके पास होमवर्क है आज।
होमवर्क में आप क्या करोगे, आपको 10 के फैक्टर्स ढूंढने हैं और तरीका यही करना, फैक्टर्स ऑफ 10, फैक्टर्स ऑफ 10। ये आज आपके लिए होमवर्क है, घर में करना। इसी तरह डब्बू का सहारा लेना तो फिर बांट देना, ठीक है ना। 10 लड्डुओं के लिए फिलहाल एक डब्बा तो आपको जरूरत है जिसमें 10 के 10 आ जाएंगे, फिर 10 अलग डब्बे भी आ सकते हैं क्योंकि जिनमें एक एक आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि अब हम आपको लास्ट पे फाइनल में एक बात बताते हैं, जब भी आपको फैक्टर्स निकालने हो तो आपको क्या करना है, आप इस तरह कीजिए, पहले एक एक रख दीजिए हर डब्बे में, फिर कोशिश कीजिए 2-2 रखने की, फिर कोशिश कीजिए 3-3 रखने की, फिर कोशिश कीजिए 4-4 रखने की। अगर 3-3 रखोगे, अगर लास्ट पे एक बचा तो इसका मतलब आप गलत जा रहे हो, क्योंकि आपने हर डब्बे में पहले 3 रखे थे, लास्ट पे एक बचा आपके पास, तो गलत हो गया, फिर हो गया गलत, क्योंकि हर डब्बे में क्या आने चाहिए, बराबर बराबर। तो घर में इसकी प्रैक्टिस करना, फिर देख लेना आपको कितने डब्बे जरूरत होते हैं जब आप 10 लड्डुओं को डब्बों में डालने की कोशिश करोगे, ठीक है ना। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।